एक ओंकार सतनाम। अद्भुत है ये ब्रह्म वचन, अतुलनीय है ये महावचन, अनुपम है ये सत्य वचन, अद्वितीय है ये सर्वश्रेष्ठ वचन, अंत में आनंददायक है ये सर्वव्यापी वचन जो हर जगह व्याप्त है। तो मेरी अवर्णनीय भावना से समस्त समर्पण के साथ दंडवत नमन उन इकलौते ओंकार सतनाम को, तत्पश्चात सादर नमन सहज ज्ञान सत्संग के इच्छुक धार्मिक संत और साध्वियों को। इस दिव्य वचन का विस्तार करने में कुछ समय लगेगा, पर उससे पूर्व कुछ और तथ्यों पर हमें चर्चा करनी होगी। प्रभु जी, मुझे नहीं पता कि जो मैंने सुना या पढ़ा वो पूरी तरह सच है या थोड़ा सच है या पूरी तरह झूठ है, मनगढ़ंत है या छोटा मोटा झूठ है, कुछ कुछ मनगढ़ंत है। क्यों भैया, ऐसा ही तो होता है ना। जब भी आप किसी भी विषय पर चर्चा करते हो जो आपने पढ़ा हुआ है या किसी से सुना हुआ है, तो उसके चार ही तथ्य हो सकते हैं। वह पूरी तरह सत्य हो, ये पहला तथ्य है। दूसरा, पूरी तरह असत्य हो। तीसरा, कुछ कुछ तो सत्य है या आंशिक सत्य है। चौथा, कुछ कुछ असत्य है या आंशिक असत्य है। In other words, whatever one has read or heard about a particular aspect or subject, or some actions about someone, that too in past, so it can be 100% true or partially true, 100% false or partially false, and there can't be any fifth dimension of this. अब ये जो बहुत पहले मैंने पढ़ा था ये वचन, ये पढ़ा था अपने गुरु ओशो को सुनते हुए, उनकी एक पुस्तक पढ़ते हुए। तो जिस वृतांत का वर्णन करने की मैं सोच रहा हूं, लगता है कि आज के सत्संग में, इस सत्संग की संख्या में नहीं हो पाएगा और अगले सत्संग में होगा, क्योंकि आज के सत्संग की आधारशिला का वर्णन करना पहले अनिवार्य है। उसके उपरांत, यानी जब आधारशिला बन जाएगी, तब सत्संग रूपी मंदिर का वर्णन हो सकेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इससे पहले मैं अपने मुख्य विषय पर आऊं, उसको समझने के लिए पहले उस बात को समझना होगा जो उसका कारण बनी प्रभु जी। और ये वृतांत जिसका मैं वर्णन करूंगा, मेरी दृष्टि में 100% सच है, 1000% सच है, 1,00,000% सच है, 1 करोड़ क्या, हजारों करोड़ प्रतिशत सच है। जितना सोचें उतना प्रतिशत समझ लो, सच है और सच है, क्योंकि ये मेरे एक गुरु श्री गुरु नानक के विषय में। इससे प्रथम कि मैं इस वृतांत का वर्णन करूं, बस अपनी मोटी कम समझ बुद्धि से 2 शब्दों को परिभाषित कर दूं, और वह भी इसलिए कि ये सत्संग एक अति दिव्य आत्मा और उनके अवर्णनीय अनुभव के विषय में है, और उनका संबोधन गुरु शब्द से प्रारंभ होता है, जो विश्व प्रसिद्ध हैं गुरु नानक जी के नाम से, और उन्हीं के पथ प्रदर्शन उपरांत प्रथा प्रारंभ हुई गुरुद्वार या गुरुद्वारे की। तो ये जो 2 शब्द है ना प्रभु, पहला गुरु, दूसरा गुरुद्वार या गुरुद्वारा, और वृतांत के वर्णन से पूर्व ये अति आवश्यक हो जाता है कि गुरु शब्द को अच्छी तरह भली भांति समझने, जानने, परिचित होने से पहले आप मोटे मोटे तौर पर एक शब्द को और जान ले, जो है शिक्षक। इसको पूर्णता जानने के उपरांत ही आप गुरु जैसे पवित्र शब्द को समझ पाएंगे, वरना गुरु शब्द को समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो भारत एकमात्र देश है विश्व में जहां ये सुंदर पवित्र शब्द है गुरु। हमारे यहाँ विद्या की दृष्टि से 2 संबोधन हैं।
एक विद्यार्थी, दूसरा शिक्षक। और पश्चिम में या ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो वहां शब्द है टीचर, मतलब पहला स्टूडेंट, दूसरा टीचर। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब विद्यार्थी विद्यालय जाता है शिक्षा प्राप्त करने, तो उसको जो शिक्षा देते हैं वे हैं शिक्षक। अब आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, बस अपनी अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा में ये दो शब्द ही मिलेंगे इस कार्य कर्म को करते हुए। विद्या लेने वाला विद्यार्थी, विद्या देने वाला शिक्षक। Now, Prabhuji, irrespective of country you visit in any part of this globe, you shall find these two only words for the action done in the field of education. One, the one who goes to seek studies is student, the one who teaches is teacher. हाँ, जब आप शिक्षा के सोपान पर अग्रसर होते हैं यानी विद्यालय से महाविद्यालय जाते हैं, तो शिक्षक का एक और पर्यायवाची हो जाता है लेक्चरर या प्रोफेसर। पर ये है शिक्षक ही। ऑफ कोर्स व्हेन यू गो फ्रॉम स्कूल टू हायर एजुकेशन, से यूनिवर्सिटी टू हायर स्टडीज, द टीचर इज कॉल्ड लेक्चरर और प्रोफेसर, but it has only changed the name, the body, but soul remains the same. The lecturer or professor still a teacher who teaches. पर प्रभु जी अब आते हैं अपने प्यारे मीठे शब्द पे, गुरु। गुरु जैसा अद्वितीय शब्द विश्व के किसी भी देश में नहीं है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, गुरु जैसा अद्वितीय अतुलनीय शब्द विश्व के किसी भी देश में नहीं है। क्या है ये गुरु शब्द, क्यों अनूठा है ये गुरु शब्द? तो आइए उतरते हैं इस महासागर में। गुरु शब्द की संधि विच्छेद किया जाए तो पहला भाग है गु और दूसरा है रू। तो गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है नाशक। तो जो अंधकार का नाश करे वह होता है गुरु। कितनी प्यारी, कितनी सुंदर, कितनी मीठी, कितनी सशक्त बात निकल कर आई है गुरु के बारे में। अब ये गुरु शब्द जो है ये दिव्य क्यों होता है प्रभु जी? क्योंकि जो अंधकार का नाश करे वह दिव्य तो होगा ही। पर अब इस महासागर में और गहरी छलांग लगाएं तो एक दृश्य स्पष्ट दिखने लगेगा कि अंधकार क्या है। हमने कह तो दिया जो अंधकार का नाश करे वो गुरु। तो अंधकार क्या है? बहुत बहुत ध्यान से मनोयोग से सुनिए कि अंधकार है अज्ञान, अंधकार है असत्य, अंधकार है अहंकार, अंधकार है अधर्म। तो जो आपके अज्ञान को मिटा दे, जो असत्य को समाप्त कर दे, जो अहंकार का नाश कर दे, जो अधर्म को जड़ से निकाल दे, वो होता है गुरु। और जो आपको विद्यालय में पढ़ाता है, वर्तमान की भाषा में कहा जाए तो आपको पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, उसके पश्चात स्नातक होने से ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट होने तक, या पीएचडी या विद्या के किसी भी क्षेत्र, मतलब किसी भी क्षेत्र, मेडिकल में जाएं, लीगल में जाएं, इंजीनियरिंग में जाएं, एमबीए इत्यादि इत्यादि, तो अब आप समझ गए होंगे कि शिक्षा और ज्ञान में क्या अंतर है। शिक्षा का क्षेत्र है संसार का, और ज्ञान जो गुरु ही दे सकता है उसका क्षेत्र है परलोक सुधार यानी मोक्ष का। शिक्षक आपको 2 + 2 = 4 सिखाता है। विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक जो भी आप शिक्षक से पाते हो वह सामाजिक जीवन में क्या आवश्यकता होती है उसकी, परिवार के लालन पालन से लेकर जीवन सरलता से यापन करने के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, वह शिक्षा के माध्यम से ही सीख सकते हो। यहाँ ये अति महत्वपूर्ण बात बारीकी से समझने की है कि शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा आपको विद्यालय से लेकर शमशान तक की अविलंब यात्रा कराती रहती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पुनः कह रहा हूं, यहाँ ये अति महत्वपूर्ण बात बारीकी से समझने की है कि शिक्षक के द्वारा दी गई शिक्षा आपको विद्यालय से लेकर शमशान तक की अविलंब यात्रा कराती रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति पढ़ लिख कर जीवन यापन करता है। उसकी यह विद्या एक पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन जीने में सहायक होती है। पर पर वह पारिवारिक सामाजिक जीवन की शैली से जन्म लेता है, जीवन जीता है, मृत्यु को प्राप्त होता है और ये क्रम चलता ही रहता है जब तक जीव को गुरु नहीं मिल जाता। In other words, the person is born, he starts living his life the way he's taught, then he dies. So from birth to death, the journey continues and continues. पर जब उसको गुरु मिल जाता है तो वह ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। जैसे ही जीव शिक्षा के उपरांत ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है तो वह साधक में रूपांतरित हो जाता है और अंततो गत्वा बस एक बार ही शमशान जाता है, अर्थात मृत्यु मात्र उसके शरीर छोड़ने का साधन बन जाती है और साधक पुनः जन्म नहीं लेता और कैवल्य प्राप्ति करता है। यहाँ सोचना होगा कि अगर आप शिक्षक से के पास जाते हैं, जो विद्या लेते हैं, जैसा हम जीवन में देखते हैं कि आए, पैदा हुए और मरे, फिर पैदा हुए, फिर मरे, लेकिन जब आप गुरु के पास जाते हो तो आपके अधर्म का नाश करता है, आपके अहंकार का नाश करता है, आपके अज्ञान का नाश करता है। और जब आपका ये नाश हो जाता है तो विद्यार्थी विद्या जीव साधक बन जाता है और जब उसके जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है, असत्य समाप्त हो जाता है, अधर्म समाप्त हो जाता है, तो बस वो उसकी एक ही बार मृत्यु होती है और वो मृत्यु भी बस शरीर छोड़ने मात्र तक होती है। फिर वो व्यक्ति कैवल्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। दूसरा प्यारा शब्द है गुरुद्वार या गुरुद्वारा। दोनों एक ही हैं, बहुत ही छोटा अंतर है दोनों में। इसका शाब्दिक अर्थ तो हुआ गुरु का द्वार, यानी गुरु के द्वार पर आए ज्ञान प्राप्ति के लिए, और भावार्थ हुआ फिर गुरु द्वारा यानी गुरु के द्वारा अहंकार, अज्ञान, असत्य, अधर्म के हरने उपरांत कैवल्य प्राप्ति या निर्वाण या परम ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोबारा कहूंगा, दूसरा प्यारा शब्द है गुरुद्वार या गुरुद्वारा। दोनों एक ही है, बहुत ही छोटा अंतर है। इसका शाब्दिक अर्थ तो हुआ गुरु का द्वार, यानी आप गुरु के द्वार पर आए ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये तो उसका भावार्थ शब्द हुआ। भावार्थ क्या है? फिर गुरु द्वारा यानी गुरु के द्वारा अहंकार, अज्ञान, असत्य, अधर्म के हरने उपरांत कैवल्य प्राप्ति या निर्वाण या परम ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति हुई और अग्रसर हो गए आप परम धाम हरि के जाने के लिए। आशा है प्रभु जी आपको शिक्षा और ज्ञान, उसी प्रकार शिक्षक और गुरु के भेद का अर्थ समझ आ गया होगा। अगले सत्संग में हम इस दिव्य वचन एक ओंकार सतनाम के प्रणेता और उनके इस दिव्य वचन को परिभाषित करने का सकारात्मक प्रयास करेंगे, श्री गुरु नानक के चरणों का ध्यान करते हुए दूसरा क्रम करेंगे। बोलो राधा प्रिय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।